बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वनीला स्पॉन्ज केक बनाने की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 6 लार्ज साइज़ के एग्स, जिनकी सफ़ेदी और जर्दी को हमने सेपरेट कर लेना है। तो ये मैंने करके रख लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे 6 टेबलस्पून केक फ्लोर यानी कि मैदा, 6 टेबलस्पून ही हमें चाहिए होगी आइसिंग शुगर, 1 टीस्पून हमें चाहिए होगा बेकिंग पाउडर, 4 टेबलस्पून चाहिए होगा हमें ऑयल और 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस। तो अब हम सबसे पहले ये जो सफ़ेदियाँ हमने सेपरेट करके रखी थी, इनको हम बीट करेंगे। दस 12 सेकंड के लिए हम इसको बीट करेंगे। जैसे ही इसमें ये झाग सी बनने लगे, ये फोमी सा होने लगे, तो हम इसमें आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। तो ये देखें, ये इसमें झाग सी बन चुकी है। अब हम इसमें ये हाफ आइसिंग शुगर ऐड कर देंगे और फिर हम इसको दोबारा से बीट करेंगे। शुगर को हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे बीट करेंगे 4-5 मिनट के लिए, जब तक कि ये बिल्कुल स्टिफ पीक स्टेज पे ना आ जाए, तब तक हम इसे बीट कर लेंगे। इसके बाद हम ये जो हमने शुगर बचाई थी वो हम इन जर्दियों के अंदर ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें वनीला एसेंस और ऑयल भी ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से बीट कर लेंगे। ये हमने इसमें वनीला एसेंस और ऑयल डाल दिया। अब हम इन्हें बीट करेंगे 2 to 3 मिनट्स के लिए। तो ये हो चुका है बीट। इसके बाद हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रख लेते हैं। इसके लिए हम बेकिंग पाउडर को मैदे में शामिल करेंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे छान के रख लेंगे। तो इस तरह ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो जाएंगे। तो ये इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम इसे छान लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम ये जो हमने सफ़ेदियाँ बीट करके रखी थी, उनको हमने ये जर्दियों वाले मिक्सचर में ऐड करना है और हल्के हाथ से हमने इसको फोल्ड करना है। ओवर मिक्स नहीं करना, बस हल्के हाथ से इसको इसके अंदर मिक्स कर लेना है। इसको इसके अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। तो ये देखें, ये जर्दी और सफ़ेदियों का मिक्सचर रेडी हो गया। अब हम इसमें जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान के रखे थे, रेडी करके रखे थे, उनको हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके और साथ साथ ही इसको मिक्स कर लेंगे। एक ही बार सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा हम इसमें
छान के डालते जाएंगे और साथ साथ उससे हम इसमें फोल्ड करते जाएंगे। तो ये हो गया। अब इसी तरह हम ये सारा मैदा इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए ये सारा मैदा हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है और ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसे बेकिंग पैन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे बेक करेंगे। उसके लिए मैंने 8 इंच का बेकिंग पैन लिया था, उसको पहले मैंने ग्रीस किया, फिर उसमें मैंने ये बटर पेपर कट करके लगाया और उसको दोबारा से ग्रीस कर लिया था। और इसके साथ ही मैंने ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट करके छोड़ दिया था। तो चलिए अब हम इसे बेक करते हैं। ये सारा बैटर हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम इसे 40 से 50 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। हर ओवन का टेम्परेचर अलग होता है, आप अपने ओवन के हिसाब से इसका टेम्परेचर सेट करें और इसे बेक कर लें। तो ये देखें 40 मिनट के बाद हमारा केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है। ये बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही सॉफ्ट बेक हुआ है। मैं आपको कट करके दिखाती, बट मुझे इसकी आइसिंग करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काट के भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।